तो दोस्तों पहुंच गया हूं नाइस डेयरी फार्म जो साबरकांठा गुजरात के अंदर है। और आज की इस वीडियो में इस फार्म के बारे में बताएंगे जो लगभग 10 साल से फार्म को चल रहा है। और फार्म तो गुजरात के अंदर काफी पुराने देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ का कल्चर है, अक्सर फार्म देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो 2 से 3 साल में फार्मिंग के अंदर ब्रीड पे जो काम हुआ है ना, वो हर फार्म पे इस साल मुझे देखने के लिए मिल रहा है। अगले साल जब हम आए थे तो कुछ चुनिंदा ऐसे फार्म थे जो ब्रीड पे काम करते थे, लेकिन अब इस बार जो है अच्छे फार्मर ब्रीड पे काम करने लगे, जिसका नतीजा मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनके फार्म पे। आप यहाँ पे आगे सेट देख पा रहे हैं, दूसरा सेट ये देख पा रहे हैं जिसके अंदर खिलाने के बाद, दूध निकालने के बाद इसके अंदर छोड़ देते हैं। ये गीलापन जो आप देख पा रहे हैं, इससे आप लोगों को ऐसा कमेंट भी बहुत सारे लोग कर देते हैं कि भैया ये क्या गंदगी है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको एक एक्चुअली गद्दा हो जाता है और कुछ ज़्यादा तो ज़रूर है, हल्का नमी का टाइम में बारिश जब हो जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि मुझे जस्ट कुछ ही दिनों बाद, यानी अगले बार आप आओगे तो शेड अलग सा देखने के लिए मिलेगा। तो आइए मैं मिलवाता हूँ इनके ऑनर से और पूरी जानकारी देता हूँ कि इनके फार्म पे क्या हालात है। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें। थैंक यू सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेहदी हसन। मेहदी हसन। भाई आप कितने दिन से हो इस फार्म के अंदर? 10 साल से। 10 साल से देख रहे हैं। हाँ। एक चीज जानना चाहूंगा, गुजरात के अंदर कल्चर तो जरूर है लेकिन बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे करते हैं। गुजरात के अंदर कपड़े का बिजनेस है, दुकानों का बिजनेस है, होटलों में बहुत सारा होटल में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। लेकिन आपने इस डेयरी फार्मिंग को क्यों चुना? उसमें बढ़िया है, उसमें मुनाफे भी ज्यादा है और कोई रिस्क वाला धंधा नहीं है। किस में? डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म में तो रिस्क है ना सर। डेयरी फार्म में एक बैग 1-2 गाय मर जाती है, लंपी आ गया तो ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ वो तो है, पर दूसरे धंधे से कम है रिस्क। दूसरे धंधे में अभी क्या है, बाजार में वो परेशानी ज़्यादा है। एग्जाम्पल अगर हम दूसरे धंधे की, अब आपने बात कर दी है तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर मैं कपड़ा 1 करोड़ का लेकर आया। हाँ। यानी मैंने कपड़े का बिजनेस, सूरत में जो कपड़े का खाली फैक्ट्री है, 1 करोड़ का लाया लेकिन मेरा सेल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन वो कपड़ा अगर 1 साल भी रखेंगे तो वैसा ही रहेगा। वो ऐसा रहा। उसमें अभी तो पैटर्न क्या है कि 6 महीने बाद 1 साल में तो पैटर्न चेंज हो जाती है। बिल्कुल चेंज होता है, लेकिन कपड़े तो खराब नहीं होंगे ना? कपड़े खराब नहीं होते, पर चेंज हो जाती है वो। तो बिकने में प्रॉब्लम आती है, तो पैसा फंस जाता है। हाँ फंस जाता। मैंने 10 साल पहले मेरा बिजनेस वही था, कापड़ का, बच्चों का कपड़े का शॉप था। हाँ, कहाँ पे? वो हिम्मतनगर में था। अच्छा, आपके जो यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे हिम्मतनगर है, वहाँ पे। हाँ। तो उसमें क्या दिक्कत आती थी? उसमें सीजनेबल धंधा है कपड़े का, वो सीजन आती है तो चलता है, बाकी तो कोई चलता नहीं है। और उसका आप हम 5 लाख का माल लाए ना। हाँ। तो उसमें से 3 लाख का सेल होता है, 2 लाख का तो बदला ही हो पड़ता है। 3 लाख का सेल होता है, 2 लाख का अपने फार्म वहीं पे दुकान पे पड़ा रहेगा, वो नहीं बिकता है। वो नहीं, वो फिर बाद में वो उसको सेल आउट करना पड़ता है एक साथ। वो कोई सस्ते में, जितने में खरीदा था उतना मिलता है या उससे भी सस्ते में ज्यादा है। यानी आपने उस बिजनेस को बंद करने से पहले बंद किया होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा फिर आपको लास्ट टाइम में तो नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ है। हाँ। इस बिजनेस को कैसे देखते हैं? लंपी आता है, FMD आता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस काफी बढ़िया है, क्योंकि इस बिजनेस में सीखना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपको एक डॉक्टर के जैसा नॉलेज ना हो जाए नॉर्मल चीजों का, तब तक आप इसमें फेल होते हैं। आपको इसको कैसे देख रहे हैं, कहाँ से सीखे? उसमें क्या है कि टाइम से वैक्सीन करने चाहिए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा वो पिछले साल लंपी आया था, मेरी एक गाय को भी लंपी नहीं आया था। आपके यहाँ लंपी नहीं आया था? गाँव में आया था, पर मेरे फार्म में एक भी लंपी क्या? आप फार्म के अंदर किसी दूसरे गाय को या फिर दूसरे आदमी को आने नहीं देते ऐसे वायरस के टाइम पे? नहीं आने देते। इस वजह से बच गए? हाँ बच गए। ओके। FMD वगैरह जो होता है, मुंह पका रोग, खुर पका रोग, वो सब भी कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला? ना, एक बार मिला था, बाकी वो नॉर्मल था। थोड़ा बहुत हुआ, सही हुआ, वो सही हो गई। ओके। अब आप अपने फार्म के बारे में बताइए कि आपके पास टोटल कितनी पशु है और कितना दूध कर रही है और कहाँ से खरीदा? वो मेरे फार्म पे अभी 15 गाय है। बराबर। टोटल 15 गाय है? हाँ 15 गाय है। बड़ी? हाँ बड़ी है। और 7 हिफर है, 7 हिफर है। हाँ। और गाय मैंने पंजाब से भी ली है और महाराष्ट्र लूणी मार्केट से भी ली है मैंने। ओके।
पंजाब से भी गाय लाए थे शुरुआत में। हाँ। और मार्केट से लोकल से भी खरीदे थे। लोकल से कम ही लिए थे, वो भी अच्छी वो मिली तब ही लिए थे। बाकी मैंने लूणी मार्केट से महाराष्ट्र और पंजाब से लिए थे। अब मुझे ये बताइए कि आपको लास्ट टाइम आपने कौन सी गाय खरीदी, कितने दिन पहले खरीदी? मैंने लास्ट टाइम तो 1.5 साल हो गया। हाँ। 1.5 साल के पहले खरीदी थी पंजाब से। अच्छा, 1.5 साल बाद आपने गाय नहीं खरीदी? नहीं, अब एक भी नहीं खरीदी। अब खरीदने की जरूरत है या नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तो मैं ब्रीड पे काम करता हूँ 4-5 साल से ब्रीड पर। घर की वो तैयार होती है और हर साल मैं सेल भी करता हूँ। घर की तैयार हुई गाय है इसमें? गाय बछड़ी है? हाँ, है ना। कितनी? इसमें लगभग घर की 6-7 है। 6-7 गाय आपके घर की हो गई है। हाँ। आपके फार्म पे हीफर्स कितनी हैं? हीफर अभी 7 है। मैंने अभी 4 हीफर सेल कर दी। वजह? वो थोड़ी दिक्कत थी जगह की, उसीलिए थोड़ी शॉर्ट पड़ रही थी। आगे चौमासा आ रहा है, उसीलिए मैंने थोड़ा कम किया, 4 हीफर सेल कर दी। गाय नहीं बेच करके हीफर्स क्यों बेचते हैं? मैंने बहुत जगह पे देखा ये चीज। हाँ, हीफर मेरे पास ज्यादा 11 हो गई थी। हाँ। उसीलिए मैंने 4 बेच दी। तो अभी भी 7 है आपके पास? 7 है मेरे पास। इन गायों में से मिल्किंग वाली कितनी है? मई का महीना चल रहा है। अभी मिल्किंग वाली इसमें 15 में से 9 है। 9 में से प्रेग्नेंट भी है? सभी प्रेग्नेंट है। 15 में से 15 ही प्रेग्नेंट है। लेकिन 9 दूध कर रही है, 6 बिल्कुल नहीं कर रही है। यानी 6 जो है वो कितने 1-1.5 महीने में बच्चा देगी? वो अभी ड्राई करनी शुरू हो है बराबर, उसमें लगभग 2 महीने के बाद बच्चा दे देगी। 6 जो प्रेग्नेंट जो दूध नहीं दे रही है तो वो कितने दिन बाद बच्चा देगी? 2 महीने बाद? वो 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने बाद। और जो 9 है वो बाकी का ड्राई धीरे धीरे कर करके हो, मतलब सितंबर अक्टूबर से आपके पास बच्चा आने लग जाएगा। हाँ। अभी 9 गाय से कितना दूध हो रहा है? अभी पूरे दिन का 180 लीटर। पूरे 9 गाय से 180 लीटर, यानी एक गाय दिन का 20 लीटर। हाँ। 20 लीटर अभी भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी कर रही है? अभी है। कौन सी गाय ऐसी है जो 20 लीटर दूध कर रही हो? उसमें से जो ये यहाँ पे देख रही है प्रेग्नेंट है, दूध कर रही है। हाँ, कितना दूध करती है ये दिन का? 26 लीटर कर रही है। 13 kg एक टाइम का कर देती है ये? हाँ, कर देती है। पंजाब की है ये? क्या आपके फार्म की है? घर की है। कितनी ब्यात की है? वो दूसरे ब्यात की है। दूसरे बार, तीसरे में प्रेग्नेंट है? हाँ, उसको यही हो गई है। ओके। 180 लीटर दूध कहाँ जाता है? वो गांव में डेयरी है, वो साबर डेयरी में जाता है। साबर डेयरी में। साबर डेयरी क्या रेट देता है फैट SNF? कितना फैट आता है आपका? मेरा फैट 3.5 से 4 के बीच। 3.5 से 4 के बीच आता है, यानी 3.5 भी आएगा, 3.6, 3.7, 3.8, 4 तक। क्या कल का रेट क्या था? वो 34 रुपया आजू बाजू हो जाता है। 34 से 35, 33 ये आजू बाजू में रह जाता है। मतलब 33 से लेके 35-36 तक जाता है आपका दूध का रेट। बराबर। हाँ। तो लगभग आपका 200 का 5 से 6 हजार रुपए का दूध। 6,000 रुपये का हो जाता है मान लो। हाँ। 5 से 6 हजार में इनका खिलाने का कॉस्ट क्या क्या खिलाते हैं? अभी उसको कारगिल का फीड जा रहा है और मक्के का पैरा हो जाता है। दोनों। और फीड में तो वही देता हूँ मैं। पर डे लगभग 3-4 हजार खर्चा है? सब मिला के 4,000 हो जाता है। 4,000 खर्चा कर देते हैं? हाँ, बछड़ी के साथ तो हो जाता है। तो अभी तो ज़्यादा बचत नहीं हो रहा होगा फिर आपके फार्म से? वो 10 दिन में 20,000 बच जाते हैं। तो अभी क्या है कि 10 दिन में 20,000 बच जाते हैं, मतलब 60,000 रुपये महीने का अभी बच रहा है। और 7 हीफर भी साथ में बड़ी हो रही है। 7 हीफर भी बड़ी हो रही है। प्लस में आपका अभी मई में, इससे 2 महीना पीछे जाएंगे तो कितना दूध था उसके? 250 लीटर था। 250 से 300 लीटर। 250 से 300। और पीछे जाएंगे तो हाईएस्ट दूध 250 से 300। हाईएस्ट दूध मैंने 400 लीटर बढ़वाया इस नवंबर दिसंबर में। हाँ, नवंबर में। हाँ, दिसंबर में। जैसे पूरे 15 के 15 दूध कर रही होगी। हाँ, वो 15। तो आप 400 लीटर तक दूध दे रहे थे। हाँ। उस टाइम तो इनकम आपका लगभग 2 लाख रुपए तक हो जाते होंगे। उस टाइम लगभग 160 आजू बाजू हो जाता है। 1,60,000। 160 से 70। अभी आप इस बिजनेस को बेनिफिट के रूप में कितना देखते हैं? अगर हम अभी जैसे आप 50 से 60 हजार के महीना कमा रहे हैं, कुछ दिन धीरे धीरे और कम होएगा आपका इनकम, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। कुल मिलाकर आप एक खुद फार्म को देख रहे हैं, यानी एक बंदा 15-20 गाय रख के पूरे 12 महीने का कितना कमा सकता है बिना बोनस का? बिना बोनस का तो हो जाता है 5-6 लाख रुपए।
5-6 लाख रुपए वो दूध में से मिल जाता है और डेयरी का मुनाफा आता है 5 लाख के आजू बाजू के 5-5.5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए से 6 लाख, मान ले 6 लाख भी पकड़ते हैं तो 50,000 का महीना ये ऐसे क्लियर हो गया। और जो बेनिफिट मिलता है बोनस के रूप में, उस बोनस को अगर हम करते हैं तो 6 लाख हो गया, यानी 1 लाख महीना ऐसे होता है। बोनस नहीं पकड़ते तो 50,000 और बोनस पकड़ते हैं तो 1 लाख। और प्लस में जो आपने हीफर्स सेल किए हैं उसका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट, गाय भी सेल होता है, सेल हो जाती है। आपने शुरुआत में बताया मुझे कि कपड़े का बिजनेस हम करते थे पहले, अब हम लोग कपड़े का बिजनेस बंद करके डेयरी फार्मिंग की है। कपड़े का बिजनेस कितना दिन चलाया आपने? मैंने 6 साल से चलाया था। 6 साल उसको चलाया, 10 साल इसको चलाया। कौन सा बिजनेस ज्यादा बढ़िया है, सही बताना। मुझे उसमें बढ़िया लगा, डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म में आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। इसको बंद करके कोई दूसरा बिजनेस करने का इरादा है? कोई नहीं, अभी तो यही अभी चलता रहेगा, यही चलता है। उसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें मेहनत ज्यादा है? मेहनत तो उसमें ज्यादा है। किसमें? डेयरी फार्म में। हाँ। पर उसमें आपको इंटरेस्ट होगा ना तो मेहनत आपको नहीं लगेगी। डेयरी फार्म में अगर इंटरेस्ट गायों से लगाव होगा तो मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत आपको थकान नहीं महसूस होगी। हाँ। और कपड़े के बिजनेस में तो सिर्फ जाकर दुकान खोलकर सोफे पे बैठना रहता है, लेकिन कस्टमर से जो डील करना है वो बड़ा माथा मारी होता होगा। हाँ। वो बोलता होगा नहीं 100 में दे दीजिए, आप बोलते होंगे नहीं होगा नहीं। हाँ। जी, पर डे 10 कस्टमर अगर ऐसे आ गए तो दिमाग खाना भी एक बहुत बड़ा समस्या है। वो आदमी स्ट्रेस में। लेकिन इसमें कब प्रॉब्लम होता होगा, जब आपको कोई गाय खाना कम खा रही होगी और बीमार सी लग रही है, उस टाइम टेंशन होता है? क्या करते हैं उस टाइम? टेंशन तो मेरे को नहीं आता, क्योंकि वो तो मैं उसमें दवाई है ना खुद ही कर देता हूँ, बराबर। मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो टेंशन नहीं होता है। जब शुरुआत में आपने 2 से 4 साल तक 4 साल तक लगभग टेंशन होता था उस टाइम? हाँ, वो नहीं था तब। कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि बंद कर दिया जाए? तभी गाय का मरण भी होता था, मरती भी थी। कितनी गाय मरी होगी आपके 10 साल में? 10 साल में पहले मेरी मरी है, लगभग 6-7 गाय मर गई है। ओके, मतलब खरीद कर लाए मर गई। तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हाँ फार्म बंद कर दो यार? नहीं, मेरे को उसमें लगाव बहुत है। मैं घर पे भी कम जाता हूँ, यहाँ पूरे दिन या रात यही मेरे को बहुत अच्छा लगता है फार्म के अंदर। यानी कि आपको चिड़ापन नहीं हुआ कि फार्म बंद कर देना चाहिए, फार्म को खोल के बेकार है इसमें? घर वाले कभी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इतना अच्छा कपड़े का दुकान था उसको बंद करके तुम गाय वाय गोबर वाला काम कर रहे हो? और हमको भी घर वालों को भी वो ये धंधा अच्छा लगता है, घर वाले को भी इंटरेस्ट है इसमें। कुछ कहना चाहेंगे जो नौजवान है जिनको बोनस नहीं मिल पाता है? आपके गुजरात के अलावा दूसरे राज्य में मुझे नहीं लगता कहीं पे बोनस मिलता हो इतना अमाउंट में। जैसा आप अगर 5 लाख इधर से दूध से कमाते हो तो 5 लाख आपको बोनस के रूप में मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया यहाँ का कल्चर जो आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। ये दूसरी जगह नहीं है। क्या दूसरे राज्य के किसान भी बिना बोनस के फायदा कमा सकते हैं? उसके बारे में कुछ बोलिए। उसमें क्या है, आपको ब्रीड पर काम करना चाहिएगा। हाँ। ब्रीड पे काम करके आपको बढ़िया से हीफर तैयार करके उसको गाय बनाओ, बराबर। उसमें क्या है कि ज़्यादा मिल्क मिलता है, अच्छी बेचने में भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने अभी 4 हीफर सेल की, उसमें 2 प्रेग्नेंट थी 2 महीने की और 2 नॉन प्रेग्नेंट थी, 12 से 13 महीने की थी, बराबर। हाँ। उसमें मैंने 4,50,000 में 4 को सेल किया। 4,50,000 में, यानी 1,10,000 से ऊपर मात्र 2-3 महीने की प्रेग्नेंट बछड़ी। हाँ, वो उसमें 2 ही प्रेग्नेंट थी, 2 तो नॉन प्रेग्नेंट थी। 2 नॉन प्रेग्नेंट थी, 2 प्रेग्नेंट थी। ये है ब्रीड का कमाल। हाँ, वो ब्रीड का कमाल है। ब्रीड पर काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, तब जाकर कोई फार्मिंग कर सकता है। हाँ। कितने साल आपको ऐसा एहसास हुआ कि फार्म के अंदर से मेरे को नुकसान हो रहा है और फार्म में मैं परेशान हो रहा हूँ? कितने दिन, शुरुआत से लेके कितने दिन तक? मेरे को तो ऐसा लगा नहीं है। उसमें क्या है, जैसे गाय मरना कितने दिन पहले की बात है जो गाय मरी थी? वो 3-4 साल पहले। यानी कि 5 साल तक आप परेशान थे डेयरी में? वो 10 साल से आपका बता रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ मैं, तो क्या वो गाय भी मर गई तो एक साथ नहीं मर गई थी, वो कोई साल में 1-2 मर गई थी, बराबर। उसमें कितने साल से नहीं मरी? 3 साल से तो कोई नहीं मरा। 3 साल से आपको नहीं मर रहा है। मैं दुआ भी करूंगा कि भाई नहीं मरे, बट जानने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर नया बंदा, जैसे मैं हूँ डेयरी फार्मिंग में 2-2.5 साल से, आप मेरे को वीडियो भी देखते हैं, मुझे जानते भी हैं, 2-2.5 साल से हूँ मैं। थोड़ा परेशान, मेरा फार्म चलता है, हम लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है।
तो आप मुझे ये बताइए कि शुरुआत आज हमने किया, यानी 2023 के जनवरी में हम लोग स्टार्ट करते हैं डेयरी फार्मिंग, तो कब तक मुझे ये परेशानी झेलना पड़ेगा? 3 साल, 5 साल? कब वो सीख जाएगा और वो अपने फार्म को संभाल पाएगा एक फार्मर? उसमें क्या है, आपको सीखना तो पहले सीखना पड़ेगा, बाद में डेयरी फार्म शुरू करना पड़ेगा। यानी कहीं से ट्रेनिंग लेके शुरू करना। आपको कोई नॉलेज नहीं है और डेयरी फार्म कर देगा तो आप परेशान बहुत होगे। ओके, अब हम सीख लिए, एक्सपीरियंस तो बिना किए नहीं होगा। मान लिया जाए हम इंसेमिनेशन करना सीख लेते हैं, दवाई डालना, इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं। हाँ। लेकिन जो एक्सपीरियंस चाहिए वो तो कम से कम 2-3 साल बिताना होगा। हाँ, वो तो है। उसमें क्या है, आपको पहले 5 से 10 गाय से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में कम गाय से स्टार्ट करके करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।